नमस्कार, स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। तमिलनाडु के त्रिची के मुकुम्बू डैम से कोल्लीडैम नदी में छोड़ा गया पानी। निचले इलाके के लोगों को प्रशासन ने किया अलर्ट। लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील। तमिलनाडु के डैम से कोलकिटी डैम में छोड़ा गया पानी छोड़ने के बाद ड्रोन से वीडियो किया गया शूट। दिख रहा है खूबसूरत नजारा। तमिलनाडु के पोलाची में तेज बारिश के बाद डैम का बढ़ा जलस्तर। अलियार डैम का खोला गया सभी गेट। निचले इलाके के लोगों को किया गया अलर्ट। तमिलनाडु के अलियार डैम का क्षमता से अधिक पानी होने के बाद खोला गया गेट। देखने के लिए पहुंच रहे सैलानी। तमिलनाडु में कई दिनों से हो रही तेज बारिश। अलियार डैम में पानी छोड़े जाने के बाद दिख रहा खूबसूरत नजारा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में तेज बारिश के बाद बढ़ा जलस्तर। गंगा नदी के साथ छोटी नदियां भी उफान पर। उत्तराखंड के ऋषिकेश में खतरे के सिर्फ 40 सेंटीमीटर नीचे बह रही है गंगा नदी। निचले इलाके के लोगों को प्रशासन ने किया अलर्ट। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में तेज बारिश के बाद पहाड़ों से गिर रहा पानी। सड़क टूटने के बाद जान जोखिम में डालकर ग्रामीण कर रहे पार। हादसे की बनी रहती है आशंका। तमिलनाडु में तेज बारिश के बाद कई नदियां उफान पर। सुरौली डैम का खोला गया गेट। प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। राजस्थान के प्रतापगढ़ में तेज बारिश के बाद सड़क पर बह रहा पानी। लोगों को आने जाने में हो रही भारी परेशानी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में तेज बारिश के बाद कई नदियों में उफान। जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे नदी पार। कई गांव का सड़क संपर्क टूटा। उत्तराखंड के गंगोत्री में तेज बारिश के बाद गंगोत्री हाईवे सूखी के पास बंद। सूखी नाला उफान पर होने के कारण गिर रहा मलबा। जम्मू कश्मीर के रामबन में तेज बारिश के बाद भूस्खलन। बाल बाल बचे लोग। जम्मू श्रीनगर सड़क को किया गया बंद। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सतलुज नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी में उफान के बाद भी हो रहा अवैध खनन। पंजाब के पठानकोट में तेज बारिश के बाद कई नदियों में उफान। एयरपोर्ट सड़क नदी की तेज धारा में बही। लोगों की बढ़ी परेशानी। गुजरात में आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के तहत स्कूली बच्चों ने वडोदरा में बनाया मानव श्रृंखला। ड्रोन से वीडियो किया गया शूट। युवकों ने बहते पानी को दिया तिरंगा का रंग। देखने में लग रहा खूबसूरत। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। मुंगेर जिले के कुतलपुर पंचायत में गंगा नदी के कारण तेजी से हो रहा कटाव से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की लगाई गुहार। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर हो रहा कम। अभी भी कई इलाकों में घुसा है बाढ़ का पानी। ग्रामीणों को हो रही भारी परेशानी। कटिहार के कुर्सेला और अहमदाबाद में गंगा और महानंदा नदी से हो रहा कटाव। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। कटिहार के कुर्सेला में कटाव की वजह से दहशत में ग्रामीण। कई घर और स्कूल गंगा में विलीन। ग्रामीण खुद तोड़ रहे अपना घर। बघा के रिहायशी इलाकों में विशाल मगरमच्छ निकलने से दहशत का माहौल। लोगों में मची भगदड़। हाजीपुर में वीडियो बनाने के दौरान ठनका का लाइव वीडियो कैमरे में हुआ कैद। बारिश के दौरान लोग बना रहे थे वीडियो। बेगूसराय में नशे में धुत एक ड्राइवर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थल को किया क्षतिग्रस्त। आक्रोशित लोगों ने ड्राइवर को पकड़ा। अररिया में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर देखा जा रहा उत्साह। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा 13 से 15 अगस्त तक अररिया के लाखों घरों में लहराया जाएगा तिरंगा। बेगूसराय में आपसी विवाद को लेकर मारपीट। एक महिला गंभीर रूप से जख्मी। सदर अस्पताल में इलाज जारी। मधुबनी में नेपाल बॉर्डर से सटे लौकहा थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। जमकर किया प्रदर्शन। कहा पुलिस की बेपरवाही के चलते अपराधियों के हौसले बुलंद। बेगूसराय में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को लोगों ने पकड़ा। पैसा वापस करने की शर्त पर छोड़ा। गोपालगंज बेतिया स्टेट हाईवे पर धंसी सड़क। सीएम ने 2017 में किया था उद्घाटन। डीएम ने मामले में जांच के दिए निर्देश।
दरभंगा के केवटी प्रखंड का एक स्कूल बना मुहर्रम का अखाड़ा, लाठी डंडे भांजने को लेकर शिक्षक ने की एक छात्र की पिटाई। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प, 2 लोग हुए जख्मी। पटोरी डीएसपी के साथ भारी संख्या में पुलिस बलों की हुई तैनाती। मुंगेर में तबाही की फैक्ट्री का बड़ा खुलासा, 50 से ज्यादा अर्धनिर्मित हथियार और भारी संख्या में उपकरण जब्त। मिनीगन फैक्ट्री का संचालक सहित 2 कारीगर गिरफ्तार। पटना में स्वास्थ्य विभाग में फर्जी बहाली का खुलासा, स्वास्थ्य विभाग में फर्जी तरीके से एएनएम की बहाली का आरोप, पुलिस कर रही मामले की जांच। बेगूसराय के डीईओ कार्यालय में पदस्थापित क्लर्क किशोर मिश्रा घूस लेते गिरफ्तार, 10,000 रुपए रिश्वत लेते निगरानी की टीम ने किया गिरफ्तार। भागलपुर में कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने एक मानव तस्कर को किया गिरफ्तार, 4 बच्चों की कराई गई सकुशल रिहाई। बिस्किट फैक्ट्री में बाल मजदूरी कराने की थी योजना। बेतिया में नकली हथियार के बल पर अगवा पूर्व अधिकारी की हुई सकुशल रिहाई। सेवानिवृत्त लेबर इंस्पेक्टर से मांगी गई थी 25 लाख की फिरौती, ग्रामीणों ने के पहल पर हुई सकुशल रिहाई। रोहतास की डेहरी से एसएसबी ने नक्सली भुलडुल यादव को किया गिरफ्तार, 21 सालों से फरार चल रहा था नक्सली भुलडुल यादव, 2001 में पुलिसकर्मियों पर हमले का है आरोपी। जमुई पुलिस ने लूट गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया, 2 पिस्टल, 5 से ज्यादा जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद। 4 अगस्त को पेट्रोल पंप से हुई थी 50,000 रुपए की लूट। दरभंगा में दिन दहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या, केवटी थाने के खैरमा पथरा गांव का रहने वाला था शहजाद आलम। सिमरी थाने के एकमी सोभन बाईपास की घटना। छपरा के रसूलपुर थाने के असहनी गांव में गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम, पैसे के लेन देन में विवाद की हत्या की आशंका। पाकुड़ में जंगल में पेड़ से लटकता शव मिलने से फैली सनसनी, शिमलोंग गोपी थाना क्षेत्र के पाकुड़िया गांव की घटना, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गमला में पिता ने टांगी से किया बेटे के गर्दन पर वार, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। रायडी थाना क्षेत्र के नारो टोली की घटना। सासाराम के पंजाबी मार्केट में 2 दुकानों में चोरी, कपड़े और जूते चप्पल की दुकान में चोरों ने किया हाथ साफ। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नेहरू पार्क की घटना। भागलपुर में चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान, 20 से ज्यादा गाड़ियों से वसूला गया जुर्माना। वाहन मालिकों को गड़बड़ी के आरोप में भेजा गया समन। भागलपुर डीएम से मिले बाढ़ से विस्थापित और कटाव पीड़ित, 1976 में गंगा की कटाव से कई लोग हो गए थे बेघर, डीएम से की जल्द से जल्द जगह देने की मांग। गोड्डा के बसंतराय थाना क्षेत्र के गुरगाम गांव में शराब कारोबारियों के घर छापेमारी, 600 डिब्बा जावा महुआ नष्ट। धनबाद फिर एक बार अवैध कोयला खनन के दौरान धसी चाल, तितुलमारी में चाल धसने से 3 लोग जख्मी, बीसीसीएल ने चाल धसने की घटना से किया इनकार। दरभंगा में छात्रों ने निकाली जेडीयू नेता और प्रोफेसर अनिल बिहारी खटीक की हेकड़ी, एलएनएमयू के मेन गेट पर प्रदर्शन के दौरान रास्ता रोके जाने पर प्रोफेसर ने दी धमकी, बाद में बैकफुट पर आए प्रोफेसर। बेगूसराय में एआईएसएफ के छात्रों ने फूका एलएनएमयू के वीसी का पतला, पार्ट 1 और पार्ट 3 का रिजल्ट देर से देने का आरोप, अब तक 30% छात्रों का रिजल्ट है पेंडिंग। बिहार प्राथमिकी शिक्षक संघ ने पटना के कारगिल चौक पर किया प्रदर्शन, 7वें चरण की जल्द बहाली की मांग, राज्य सरकार पर लगाया बहाली में टाल मटोल करने का आरोप। बेगूसराय में प्रदर्शन के दौरान रिक्शा चालकों और बैरियर वसूलने वालों के बीच हुई हिंसक झड़प, नगर निगम चौक पर मची रही अफरा तफरी का माहौल, रिक्शा चालक की पिटाई के विरोध में हो रहा था प्रदर्शन। रांची के लोअर बाजार के पुरुलिया रोड इलाके में खुले नाले में गिरा बाइक सवार, कड़ी मशक्कत के बाद बाइक सवार को निकाला गया बाहर, खुले नाले में नगर निगम बना लापरवाह। बोकारो में स्कूल से किताब बेचते प्रिंसिपल रंगे हाथ गिरफ्तार, गोमिया प्रखंड के तुलबुल मध्य विद्यालय का मामला, पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों और प्रिंसिपल में जमकर हुई तू मैं। गिरिडीह के आरके महिला कॉलेज में परीक्षा के दौरान बिजली गुल, कॉलेज के बरामदे पर एक साथ बैठकर परीक्षा देते दिखे छात्र, सवालों के घेरे में इम्तिहान की विश्वसनीयता।
पूर्णिया के आदमपुर माता स्थान के पास चाय बनाने के दौरान सिलेंडर में लगी आग। एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे। सभी को पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती। धनबाद के जज उत्तम आनंद के दोनों हत्यारों को उम्र कैद, 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। स्पीडी ट्रायल से 5 महीने में पूरी हुई सुनवाई। सासाराम के चौक चौराहों पर लगाए गए उपद्रवियों का पोस्टर हटा। अग्निवीरों के खिलाफ उपद्रवियों ने मचाया था तांडव। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद हटा पोस्टर। भागलपुर के टीएनबी कॉलेजिएट स्कूल का मैदान बना जुआरियों का अड्डा। स्थानीय लोगों ने किए मैदान में अतिक्रमण। शिक्षा पदाधिकारी ने कही जल्द से जल्द 4 दीवारी मरम्मती की बात। मंत्री जीवेश मिश्रा ने महागठबंधन के प्रतिरोध मार्च पर निशाना साधा। कहा तेजस्वी के हनुमान ईडी की हिरासत में है। आरसीपी सिंह ने जेडीयू से दिया इस्तीफा। कहा अब जेडीयू में बचा ही क्या है। 40 बीघा जमीन खरीद पर पार्टी ने आरसीपी सिंह से मांगा था जवाब। जेडीयू को बताया डूबता जहाज। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा जानबूझकर कार्रवाई नहीं की जा रही है। आरसीपी सिंह पर जेडीयू की नोटिस के बाद सामने आए उनके समर्थक कन्हैया सिंह ने तमाम आरोपों को बताया गलत। कहा आरसीपी सिंह है निर्दोष। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सीवान में आरसीपी सिंह पर निशाना साधा। कहा नीतीश कुमार के नाम पर लिए होंगे पैसे। जहरीली शराब से मौत मामले पर गया में चिराग पासवान का बड़ा बयान। कहा मौत को लेकर प्रशासन को ठहराया गया जिम्मेदार। नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा। झारखंड में तेज हुई आदिवासियों पर राजनीति। बीजेपी के जनजातीय गौरव दिवस के जवाब में जेएमएम ने खेला झारखंड जनजातीय महोत्सव का दाव। झारखंड में सुखाड़ से गंभीर हुए हालात। नई दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक। सीएम हेमंत सोरेन लगा सकते हैं मदद की गुहार। मुंगेर के जमालपुर रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बचे 3 यात्री। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसलने से गिरे तीनों। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों और पुलिस की तत्परता से बची तीनों की जान। छपरा में ठनका गिरने से 2 घटना में 5 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे। मढ़ौरा के महदपुर सती स्थान और दरियारपुर में कोहराम। जहानाबाद के डिपो में जब्त शराब को किया गया नष्ट। उत्पाद विभाग के अधिकारी की निगरानी में हुई कार्रवाई। महुआ और विदेशी शराब को किया गया नष्ट। वैशाली के जंदाहा में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत। दोस्त के साथ शराब पीने की कही जा रही बात। 2 बीमार लोगों का निजी अस्पताल में इलाज जारी। पाकुड़ के हिरणपुर क्षेत्र में खदान में नहाने के दौरान एक बच्चे की हुई मौत। स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को निकाला गया बाहर। सुपौल में नई सब्जी मार्केट के पास स्कूली बच्चों को ले जा रही ऑटो पलटी। हादसे में 9 स्कूल बच्चे समेत 12 लोग जख्मी। नवादा में घर का दीवार गिरने से एक बच्चे की हुई मौत। रजौली थाने के घसियाडीह गांव के पास की घटना। हादसे के बाद गांव में मचा कोहराम। खगड़िया में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से युवक की मौत। कच्चा बांस लेकर घर आने के दौरान हुआ हादसा। चौथम प्रखंड के सोनवर्षा गांव की घटना। जहानाबाद के हुलासगंज गया सड़क पर सड़क हादसे में एक महिला की मौत। पति के साथ मायके जा रही थी मृतका। बाइक में साड़ी फंसने के दौरान हुआ हादसा। समस्तीपुर के रोसड़ा में पानी भरने गड्ढे में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत। स्कूल की छुट्टी के बाद रास्ते में खेलने के दौरान हुई घटना। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव का मामला। नालंदा के चकड़सरपुर में गड्ढे में डूबने से एक युवती की मौत। चक्कर आने के बाद गड्ढे में गिरी युवती। समस्तीपुर में एसपी आवास के पास सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। उजियारपुर थाने के नाजरपुर के रहने वाले थे मृतक नीतीश कुमार। जमुई के लक्ष्मीपुर थाने में तैनात होमगार्ड जवान को ट्रक ने रौंदा। गंभीर हालत में घायल जवान पवन शाह पटना रेफर। बेगूसराय के कोरहा गांव में सांप डसने से एक युवती की मौत। घर वालों में मचा कोहराम। ननिहाल में रहकर पढ़ाई करती थी मृतका। सासाराम में भी कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति का धरना। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारियों को सौंपा गया ज्ञापन। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कुम्हार समाज ने नवादा समाहरणालय के पास दिया धरना। राजनीतिक भागीदारी की उठी मांग। धरना के बाद डीएम को सौंपा गया ज्ञापन।
बेगूसराय में कुमार समाज के लोगों ने समाहरणालय के पास दिया 1 दिवसीय धरना, 4 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। शेखपुरा समाहरणालय के मुख्य द्वार पर कुम्हार जाति समिति का 1 दिवसीय धरना, 11 सूत्री मांगों को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। कुम्हार जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग। धनबाद के कुसुम विहार में पानी की समस्या को लेकर विधायक से मिले स्थानीय लोग। पिछले 1 साल से पानी की समस्या से नहीं मिली निजात, विधायक ने इंजीनियर को दिया जल्द समस्या के निदान का निर्देश। बारिश के लिए पटना के मसौड़ी में महिलाएं कर रही इंद्र देवता की पूजा। पंपिंग सेट के सहारे हो रही धान की रोपणी, पैदावार कम होने की आशंका से सहमे किसान। जामताड़ा में 11 सूत्री मांगों को लेकर सीपीआईएम से जुड़े अखिल भारतीय किसान सभा ने निकाला आक्रोश मार्च। महंगाई, बेरोजगारी और सरकार के वादा खिलाफी पर जताई नाराजगी। बगहा में एसएसबी 21वीं बटालियन ने निकाली साइकिल रैली। वाल्मीकि नगर में लोगों से की गई घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील। जहानाबाद के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाजार टाली की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा। स्कूल के प्रिंसिपल ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आजादी के अमृत महोत्सव पर रांची नगर निगम ने निकाली तिरंगा यात्रा। मेयर और डिप्टी मेयर कार्यक्रम में हुए शामिल। हर घर तिरंगा फहराने के लिए लोगों को किया गया जागरूक। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर खगड़िया बीजेपी ने चलाया जनसंपर्क अभियान। 101 साल की महिला स्वतंत्रता सेनानी संध्या देवी को तिरंगा देकर की कार्यक्रम की शुरुआत। आजादी के अमृत महोत्सव पर बरौनी में रेल पुलिस ने लगाई दौड़, लगाए वंदे मातरम के नारे। सहायक समादेष्टा के साथ अन्य पदाधिकारी रहे मौजूद। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देवघर में नगर निगम की तैयारी। 10 अगस्त से ही चौक चौराहों पर कार्यक्रम की होगी शुरुआत। निगम के 10,000 घरों पर तिरंगा लहराने का है प्लान। पूर्वी सिंहभूम में बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना। 200 गांव के ग्राम प्रधानों ने की कन्हाईश्वर पहाड़ में पूजा अर्चना। दूध से चट्टान का किया अभिषेक। आजादी के अमृत महोत्सव पर बगहा में लोन मेला का आयोजन। स्टॉल लगाकर लोगों को दी गई फायदे और बचत की जानकारी। सासाराम में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन। एनएचएआई के 50 से अधिक कर्मियों ने किया रक्तदान। आजादी के अमृत महोत्सव पर लखीसराय में एसएसबी 32वीं बटालियन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। इंटरनेशनल कॉलेज घुसौट के मैदान में डॉग शो का किया गया प्रदर्शन। पटना के बापू सभागार में आज सामूहिक रूप से होगा हनुमान चालीसा का पाठ। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक होंगे शामिल। कारगिल युद्ध में शहीद मिथिलेश पाठक की भागलपुर में मनाई गई शहादत दिवस। सरकारी सुविधा नहीं मिलने पर परिवार वालों ने जताई नाराजगी। कोडरमा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आरपीएफ की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन। जवानों ने 100 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे को दी सलामी।